जो अयोध्या का अधिवेशन होना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि कार्यकारिणी की घोषणा अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश की 10 जुलाई को हुई थी, जिसके कार्यकारिणी गठन के 1 माह के अंतराल में प्रदेश का अधिवेशन कराना ये हिंदू महासभा का बैलाज में है और नियम है। उस अनुसार हम लोगों को अधिवेशन कराना है, जिसकी जगह हम लोगों ने अयोध्या निर्धारित की है, क्योंकि भगवान श्री राम जिनकी जन्मस्थली है और वहाँ पर हम लोग अधिवेशन इसके पहले भी हम लोग करा चुके हैं, वहीं पर अधिवेशन पुनः हम कराना चाहते हैं। अभी जो तहखाने खोले जा रहे हैं उसमें जो है काफी लंबा खजाना निकल रहा है, क्या उसपे अखिल भारत हिंदू महासभा कोई एक्शन लेगी? क्या ये जायज हो रहा है या ना? अरे जो भी चीजें हैं तहखाने में, ये कोई चीज धरोहर जमा है और वो निकल रही है तो अच्छी बात है, वो सरकार के कार्य में आएगी, यूज में आएगी, वहां पढ़ने से क्या फायदा है उसका। तो अच्छा काम है, सरकार का काम सरकार कर रही है, उसमें हिंदू महासभा क्या लेना देना। सर, सनातन धर्म अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, उसमें उन्होंने सनातन संस्कृति का काफी जो है विशेष उसमें झलक दिखाई, तो क्या उससे हिंदू महासभा संतुष्ट है? मुकेश अंबानी एक ब्रांड है, एक नाम है, और यदि वो ऐसी चीज करते हैं तो एक स्वाभाविक है कि उसकी छाप हमारे जो भी सनातनी हैं उन पे जाएगी, और एक अच्छी चीज है, अच्छी पहल कर रहे हैं, इसके लिए हिंदू महासभा उनको धन्यवाद देते हैं। सर, अधिवेशन का स्थान अयोध्या है क्यों? ऐसा है कि अयोध्या से हिंदू महासभा का जुड़ाव पुरातन से रहा है, बहुत पहले से रहा है। दूसरी चीज ये है कि अयोध्या हमारी मजबूत कारखानी भी है, और अयोध्या एक विजय का स्रोत है, क्योंकि हिंदू महासभा की वहाँ से एक विजय श्री प्राप्त की है, वहाँ पे भव्य राम मंदिर बना है, और जो राम मंदिर बना है वो हिंदू महासभा की देन है। हिंदू महासभा ने 1949 से वहाँ पे न्यायालय के माध्यम से संघर्ष करके और विजय श्री को प्राप्त किया है। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, उसमें नए दायित्वों को किसको सौंपा गया, क्या उसकी भी जानकारी प्राप्त हुई? नहीं नहीं, पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें बहुत से नए पदाधिकारी हमारे घोषित हुए हैं, बहुत से लोगों का दायित्व चेंज हुआ है। वो पूरी कार्यकारिणी आपके सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे हर जगह पे चल रही है, पूरी कार्यकारिणी लिस्ट है, वो लगभग 56 से 57 लोगों को उस कार्यकारिणी में जगह दी गई। सर, लक्ष्मण टीला का मुकदमा अभी तक उसमें क्या लक्ष्मण टीला की बात करते हैं। लक्ष्मण टीला का मुकदमा अभी 9 जुलाई को लगा था, और उस पे मुस्लिम पक्ष ने एक फ्रेश जो है वाद दायर कर दिया कि इस जो ये आदेश हुआ है उसको मुझे संज्ञान नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, वो अपील पे आ गए। उस आदेश, उस वाद को भी हमारी पीआईएल से जोड़ दिया गया है 9 तारीख को, और अब जो डेट आगे आएगी उस पर कार्रवाई होगी। अभी कोर्ट के न्यायालय में मेरा 2 जगह चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और सिविल कोर्ट में भी हमारा वाद चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हिंदुओं के पक्ष में ही फैसला आएगा। सर, अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में समर्थन किया, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या हिंदू महासभा स्थान जीतेगी या फिर से समर्थन करेगी? हिंदू महासभा स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव 2027 का लड़ेगी। इस कार्यकारिणी में मुख्य निर्णय भी ये लिया गया है, और हमारे पदाधिकारी अपने अपने जिलों में जिला स्तर से लेकर के ग्राम स्तर, वार्ड स्तर तक का गठन शुरू हो गया है, और बहुत जल्द हम लोग, जब हमारा अधिवेशन होगा 25 अगस्त को, उसमें हमारी जिले की कार्यकारिणी अपने शक्ति के रूप में वहाँ पर उपस्थित होगी, और बहुत जल्द ये सब चीजें मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि देश का हिंदू ये देख चुका है कि सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं। इसलिए हिंदू महासभा का एक ही नारा है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। सर, एक चीज अभी काफी वायरल हो रही है कि एक ओर जो है योगी आदित्यनाथ है और दूसरी ओर अमित शाह, दोनों लोगों को ये देखा जाता है कि काफी तनाव बना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा के भी कभी पदाधिकारी रहे, तो क्या उस पर आप क्या कहें? ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के सीएम हैं, और इनका पूर्व परिचय यदि कहीं से देखा जाएगा तो हिंदू महासभा के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं,
और हिंदू महासभा में इनके गुरु महंत अवैधनाथ जी सांसद रह चुके हैं। इनके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी सांसद भी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो कहीं न कहीं हिंदू महासभा से जुड़ाव तो अवश्य है, लेकिन यदि बात करें तो अब वो सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, जो कि भगवान राम नहीं कर पाए। तो किसी मनुष्य की तो हिम्मत नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास क्या करे। किसी प्रकार की भाजपा से खटास होती है तो हिंदू महासभा उनको अपने साथ लेगा? नहीं, वो तो उनकी बात है, वो अपना सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है। और रही बात हिंदू महासभा या सब भाजपा से खटास की, तो वो उनका आंतरिक कलह है। और ये सच्चाई है कि जो खरा है सो झरा है, जो बड़ा है सो बुझाना है। तो ये स्पष्ट है कि अब जो है भाजपा को झरने का वक्त आ गया है। अब वो धीरे धीरे पतन की ओर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदू ने पहली बार किसी हिंदूवादी पार्टी पे विश्वास किया। अब एक तो हिंदू कहीं जल्दी विश्वास नहीं करता, वो हमेशा भटका करता है। लेकिन कहीं न कहीं सारे हिंदूवादी संगठन, चाहे वो हिंदू महासभा रही हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद रहा हो, चाहे बजरंग दल रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, सब लोगों ने मिल करके और सभी जनता को विश्वास दिलाया कि नहीं, हिंदुओं की एक ही पार्टी है, वो है भाजपा। लेकिन अब स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि भाजपा हिंदू की पार्टी नहीं रही, वो जातिगत पार्टी हो गई। उन्होंने अपने संगठन के अंदर जातगत जहर घोल दिया। उन्होंने बैकवर्ड मोर्चा बना दिया, उन्होंने अनुसूचित जनजाति मोर्चा बना दिया, अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया। ऐसे करके उन्होंने अपने संगठन के अंदर जातगत फैलाई। और दूसरी आप बाहर देखिए तो बाहर उन्होंने अनुप्रिया पटेल अपना दल, निषाद पार्टी निषादों की पार्टी, राजभर राजभर की पार्टी, ऐसे करके जातगत जो है उन्होंने प्रदेश में और देश में एक जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे से भटक करके जातगत राजनीति शुरू कर दी। उसका परिणाम आपके सामने 2024 के चुनाव में आया। सर, दो प्रकार के नेता हैं, एक और जो है एक पार्टी में ही बने रहने वाले नेता, और दूसरी ओर दल को बदल देने वाले नेता। तो आप उनमें किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो जिनको शासन सत्ता में रहना होता है, नेता भी कई प्रकार के होते हैं। जिनको कुर्सी से मोह है, जिनको शासन में रहना है, वो दल बदला करते हैं और शासन का सुख भोगते हैं। ऐसे लोग आज भाजपा में चरम सीमा पर हैं। वो कांग्रेस में भी रहे, सपा में भी रहे। आज वही लोग भाजपा में आकर के विधायक और मंत्री बन गए और बन करके वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो उनकी कुर्सी बिछाने का और दरी बिछाने का कार्य लोग कार्यकर्ता करते थे, जो आगे पीछे दिन रात एक करते थे पार्टी को उठाने के लिए, उनका बहिष्कार किया गया, उनका उपहास किया गया। यही सब खामियाजा है। जब भाजपा अपने पे मंथन करे, तो मंथन करके देखे कि हमारा ये लक्ष्य हो, हम क्यों पराजय की तरफ गए हैं। तो ये सारी कमियां हैं, चाहे जातगत राजनीति की हो, चाहे अपने पदाधिकारियों की उपेक्षा की हो। ये सारी कमियां हैं जिस वजह से आज उनको इस हद में जाना पड़ा और आज पूर्ण रूप से सरकार नहीं बना पाए। उनको भी अभी लोगों पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा। सर, पीडीए से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। क्या वास्तव में जो है जातिगत राजनीति आज भी उत्तर प्रदेश में हावी है? ऐसा है कि जातगत राजनीति तो शुरू से हावी रही है, क्योंकि हर व्यक्ति जातगत राजनीति ही करना चाहता है, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। अब भाजपा भी वही पैटर्न पे चल रही है। केवल केवल एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है हिंदू महासभा। वो कहीं जातगत राजनीति नहीं करती। उसका एक ही नारा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो उस नारे को आत्मसात करते हुए हम लोगों को केवल हिंदुओं का वोट चाहिए। मैं तो सीधे डंके की चोट पे बोलता हूँ, ये ब्राह्मण है तो हिंदू महासभा को वोट न दे, यदि हिंदू हो तो वोट दे। तो बात ये है, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य आप अपने पारिवारिक चीजों में रखिए। जहां राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र निर्माण की बात आती है, वहां केवल एक हिंदू बन करके खड़े होइए। वहां पर किसी जातगत की जगह न रखिए। यदि आप जातगत की जगह रखते हो, तभी आप जो है 75% होने के बाद भी 2-2, 4-4% में बटे दिखते हो। सर, आरएसएस ने भी मुस्लिमों को जो है एक स्थान दिया। क्या हिंदू महासभा भी भविष्य में मुस्लिमों को स्थान देगी? हिंदू महासभा के अंदर केवल हिंदुओं का स्थान है, किसी अन्य धर्म या मजहब का कोई स्थान ही नहीं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो,
क्योंकि हिंदू महासभा का वही प्रत्याशी विजय श्री को प्राप्त करेगा जिसको हिंदू वोट देगा। मुझे न मुसलमान का वोट चाहिए न क्रिश्चियन का वोट चाहिए। हिंदू महासभा और आरएसएस में क्या? हिंदू महासभा से निकली हुई एक विंग है जो आरएसएस है। डॉक्टर हेडगेवार जी हिंदू महासभा के सभापति थे। उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और उस समय आरएसएस की स्थापना हुई थी एक हिंदूवादी संगठन को लेकर के कि एक हिंदूवादी संगठन बनेगा जो हिंदुओं का जो है संरक्षण देगा और हिंदुओं के हित में कार्य करेगा। लेकिन अब जाकर के इंद्रेश कुमार ने उसमें एक जो है अल्पसंख्यक मोर्चे को जोड़ करके उसको अछूत कर दिया, अपवित्र कर दिया है।